हेलो दोस्तों, आज मेरी दिन की शुरुआत हुई है करीब पौने 4 बजे 3:45 पर। मैं उठते ही गई वॉशरूम में मैंने सबसे पहले किया ब्रश और ठंडे पानी से मुंह धुला। ठंडे पानी से मुंह धुलते ही मेरी नींद एकदम से भाग गई और मैं फिर बैठ गई पढ़ाई के लिए। मैंने सबसे पहले लगा लिया सेटअप और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आज से मैंने एक चैलेंज लिया है कि करीब मैं 6 घंटे के आवर्स में स्टडी करूँगी, क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम ना चेंज हो गया है। अब मैं 1 बजे के आसपास आ जाऊँगी और मेरे पास दोपहर का जो टाइम चला जाता था वो मैं यूटिलाइज़ करूँगी, और साथ ही साथ जो इवनिंग का टाइम मैं अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रही थी, अब मैं उसको भी यूटिलाइज़ करूँगी। तो मैं सबसे पहले सुबह का मेरा टारगेट रहता है सीडीपी को रिवाइज़ करना। आज का मेरा यूनिट है यूनिट 4। मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी और फिर मैं अपने जो भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं उसको प्रिपेयर करूँगी। सबसे पहला टारगेट मेरा रिवीजन रहता है। रिवीजन करना सीडीपी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम इज़ हेयर, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कुछ पढ़ना है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, टाइम हाथ से निकलते जा रहा है। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन सम रीज़न आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं है। यू लैक फोकस्ड मोटिवेशन। अच्छे स्टूडेंट भी कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। ये वीडियो एक कोशिश है जिससे आप रूटीन बिल्डअप कर पाएँ, कंसिस्टेंट रह पाएँ। दिस इज़ अ 7 डे स्टडी चैलेंज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जो एग्ज़ाम से पहले एक एक दिन यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। शुरुआत के 7 डे से होगी, लेकिन आप इसे एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करोगे। मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपके लिए स्मार्ट एंड इफ़ेक्टिव वे रखूं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग लर्निंग टिप भी शेयर की है कि आप अपनी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकें। मैं जो एक टिप बता रही हूँ आप लोग को, जो बहुत ही काम की है। आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा चीज़ें याद रखें, क्योंकि आपको इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा होगा कि आप चीज़ें पढ़ तो रहे लेकिन आप भूलते जा रहे हैं, सब मिक्स होता जा रहा है। तो आप सबसे पहली टिप है मेरी आपके लिए कि डिवाइड योर डे इंटू 3 into 2 आवर स्टडी ब्लॉक। सबसे पहले अगर आप 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, जितने भी बजे उठते हैं, तो पहला टारगेट आपका 2 घंटे का होना चाहिए। 2 घंटे आप पढ़ाई करें, फिर उसके बाद कुछ गैप रखें, उसके बाद 3 o'clock, अगर 10 बजे उठते हैं तो 3 बजे से आप 1-2 घंटे का फिर से एक सेशन रखें और 7 o'clock पे एक सेशन रखें। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। 2 घंटे की पढ़ाई करेंगे, लेकिन 2 घंटे की पढ़ाई हर 2 घंटे में पढ़ाई करने पे एक दिन में लगभग आप 6 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे, जो कि 10 घंटे के पढ़ाई के बराबर होगा। आप जो 6 घंटे में पढ़ेंगे वो एक्टिवली आपको इम्प्रूव करेगा, और आप ना 2-2 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आपको बोरिंग फील नहीं होगा और आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो 2 घंटे का काम जो 4 घंटे में भी नहीं कर पा रहे हो वो कर पाएंगे। 2 घंटे के बीच में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको वीडियोज़ स्क्रॉल नहीं करने हैं, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखना है। फ़ोन अपना, अगर फ़ोन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसको भी दूर रखिएगा और अपने फ़ोन को साइलेंट रखिए। बिल्कुल कॉन्सनट्रेट होकर आप पढ़ेंगे तो जो 10 घंटे में भी नहीं कर पा रहे हैं वो आप 6 घंटे में कर पाएंगे, और आप डेली के लिए मोटिवेट भी रहेंगे। 2 घंटे में आप जो भी टारगेट सेट करेंगे तो वो आप अचीव कर पाएंगे। आपको कुछ टारगेट सेट करना है, जैसे कि आपको 2 घंटे में अभी मुझे ये रिवीजन करना है, अगले 2 घंटे में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अगले 2 घंटे में मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरीके से आपको टारगेट सेट करने हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम भी अपना टारगेट सेट करती है। क्रिकेट मैच जब भी होते हैं तो वो भी लोग भी अपने अपने टारगेट सेट करते हैं। उनके पास एक प्लान होता है, पहले से ही सारी चीज़ें प्रॉपर प्लान होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरीके से हम जाके मैच को जीतेंगे। उसी तरीके से आपको भी अपने स्टडी के लिए, एग्ज़ाम के लिए पहले से ही एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि हम कैसे इसको अचीव कर पाएंगे, हम कैसे इसको एकम्प्लिश्ड कर पाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें मॉर्निंग में ये चैप्टर फिनिश करना है, ये हमारा गोल है, और उसके बाद हमें ये रिवीजन करना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें ये पढ़ना है। तो उससे आप भी मोटिवेट रहेंगे और इतनी देर तक आप बैठ भी पाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से सेट करना है।
यहाँ पर देखिए मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 50 मिनट और एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाई करी है, तो मतलब 3 घंटे की पढ़ाई हो गई। इसके बाद अब मेरा टाइम है स्कूल के लिए प्रिपेयर होना, तो मुझे हाउस क्लीनिंग करनी पड़ती है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना पड़ता है और अपने लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करना पड़ता है, और मुझे स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है, और मॉर्निंग में मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो आज तो ये वाला मेरा शेड्यूल है, लेकिन कल से मैंने ये टारगेट रखा है कि मैं 6 घंटे की पढ़ाई करूँगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि कल से मैं करूँगी, तो कल तो वैसे भी कभी नहीं आता, तो आज भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं 6 घंटे तक पढ़ाई कर सकूँ। तो करती हूँ मैं अपने टारगेट्स को सेट, और आगे कंटिन्यू करूँगी इसको। ये टाइम ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप को बहुत ही मोटिवेट रखिए, नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल डिस्टेंस बना कर रखिए। कोई भी आपको नेगेटिविटी दे रहा है तो उसके पास से तुरंत हट जाइए। आपको नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आप जो भी आपको लगता है कि वो नेगेटिव है, तो उससे आप डिस्टेंस बना लीजिए। और आपको एनर्जेटिक भी रहना है, और साथ ही साथ आपको हेल्दी भी रहना है। आपको बीमार नहीं पड़ना, ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछ रहे हैं ईवीएस कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ईवीएस, मैं पुराने जो सीटेट के मेरे पास नोट्स हैं, जो 6 थीम बेस्ड नोट्स हैं, मैंने उससे रिवाइज़ किया है सीटेट के बिहाफ पे। उसका बेसिक मैंने पढ़ा है, साथ ही साथ मैंने जो पेड कोर्स लिया है उससे भी मैंने 6 थीम बेस्ड नोट्स बनाए हैं, और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पढ़ूंगी वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी कि कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। क्योंकि कुछ टॉपिक्स मेरे पहले से प्रिपेयर हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रिवर, ये मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले से ही प्रिपेयर कर रखे। मैंने इतनी बार पढ़े हैं कि वो मुझे ओरली थॉरली लर्न हो गए हैं। तो अगर आपको याद नहीं है या आपको चाहिए वो नोट्स, तो मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी आप वीडियो से आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से। आप सर्च करिए, आराम से आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएंगी, और आराम से उनको लर्न भी कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अच्छे वे में आप उनको याद कर पाएंगे। 1-2 बार आप उस वीडियो को रिवाइज करिए तो आपको याद हो जाएंगे। ये मेरा शाम का टारगेट है। शाम को मैं बैठ गई थी, मैं चेक कर रही थी कि मैंने अपने टारगेट में क्या क्या कंप्लीट किया। तो मैंने यहाँ पे सीडीपी की यूनिट 4 मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया, साथ ही साथ मैंने रिवाइज भी कर लिया। 30 ईडियम्स मुझे पढ़ने थे, तो मैंने उनको भी प्रिपेयर कर लिया है। साथ ही साथ मैंने एंटोनम सिनोनम्स, मुझे टाइम बच गया, तो मैंने ईडियम्स जल्दी से मैंने लर्न कर लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी पढ़ लेती हूँ। तो ये मेरे पास एसएससी की बुक पड़ी थी, तो मैं इसे पूरा रिवाइज कर रही हूँ, और उसी से मैं ये पढ़ रही हूँ। इसमें करीब 300 ईडियम फ्रेजेस, 300 एंटोनम, 300 सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो मैंने टारगेट रखा है डेली 30 वर्ड्स पढ़ूंगी, 30 डेली का तीनों तीनों का पोर्शन पढ़ूंगी, और मैं अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूंगी। तो यहाँ पे मैं ईडियम्स फ्रेजेस पढ़ रही हूँ। आप लोग भी दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़िए। सीडीपी है तो उसके अलावा भी आप सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, इनका भी वेटेज है, काफ़ी वेटेज है, 30 मार्क्स के आना है। तो इनको भी आप पढ़िए, इनके जो ग्रामर पोर्शन है उनको कवर अप करिए, उनको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही थी, इसलिए मैंने ग्रामर पोर्शन और हिंदी जो है ये मैंने पहले से पढ़ रखी थी, इस वजह से मैं इनको नहीं पढ़ रही थी। और अब मेरा जो टारगेट है कि मैं इनको भी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो मैं इनको अचीव करूँगी, और जो भी मेरे टारगेट्स हैं तो मैं उनको फुलफ़िल करूँगी। तो यहाँ पे मैं सीडीपी के अलावा ये सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर रही हूँ, साथ ही साथ करंट अफेयर भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, ये 4-5 महीने की मैं करंट अफेयर पढ़ूंगी। 5 मार्क्स का आना है तो क्या हुआ, मैं पढ़ूंगी इनको, और अगर उनमें से 5 में से मेरे 3 मार्क्स भी आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं इसलिए उनको भी कवर अप करूँगी। साथ ही साथ इन मंथ की करंट अफेयर के साथ साथ मैं न्यू अपॉइंटमेंट, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, कोई चीफ जस्टिस हुए, जो भी एक्स्ट्रा न्यू अपॉइंटमेंट हुए उनको भी पढ़ूंगी। कुछ स्पोर्ट्स वगैरह हुए हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा मैं देख लूँगी। तो ये मेरा टारगेट है करंट अफेयर के लिए, और मैं इससे अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगी करंट अफेयर के लिए। और जीएस के लिए मैं देखती हूँ कि कुछ हो पाता है तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं जीएस का पोर्शन अपने बिहाफ पे ही कर लूँगी। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ पे मैंने लगभग 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है। तो अब मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये 30 ईडियम्स, सीडीपी की 4th यूनिट का रिवीजन एंड उसको अच्छे से लर्न कर लिया। ईवीएस की 1st यूनिट मैंने पहले से पढ़ रखी, मैंने इसको विद इन
15 मिनट्स मैंने 20 मिनट्स में इसको रिवाइज़ कर लिया है। बहुत ही, अगर आप कोई चीज़ पहले से पढ़ रखे होते हैं ना तो उसको रिवाइज़ करना बहुत कम टाइम लगता है, और उसको बार बार पढ़ेंगे तो और भी कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेरा टाइम हो गया है करंट अफेयर पढ़ने का। तो अब चलते हैं करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रही थी सितंबर मंथ की, क्योंकि मैंने सितंबर मंथ अभी एक भी बार नहीं पढ़ा है, तो मुझे टाइम लग रहा था कि कौन सी वीडियो अच्छी है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी हों और जो इम्पोर्टेंट भी हो। तो मैं ये चेकआउट कर रही हूँ, तो मैं करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ। सारे सब्जेक्ट आप लोग कंप्लीट करिए अच्छे से और मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। आप अपने टाइम को निकालिए, कैसे भी मैनेज करिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसीलिए आप अपने टारगेट्स डेली डेली सेट करिए और उनको अचीव करिए। डेली जब तक टारगेट्स आपके कंप्लीट ना हो जाएं तब तक आप बिल्कुल भी इस बिस्तर पर ना जाएं, बिल्कुल भी ना सोएं, और अगले दिन भी आप लेट ना हो। ये भी टारगेट है कि आप सुबह अगर 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठें, 5 बजे उठते हैं 5 बजे उठें, लेकिन डेली के टारगेट कंप्लीट करने के साथ साथ अगला दिन भी डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करिए और अपने ड्रीम को अचीव करिए। ये टाइम दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को ज़रा भी मोटिवेट की हो तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो एनी प्रॉब्लम, आई गिव यू सॉल्यूशन इफ़ आई हैव, और हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।